दोस्तों ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जो आप लोग जो है उसको बताना कि ये सही है या फिर गलत है। आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, आप लोगों के घर की घंटी बजती है और बाहर जो है एक भिखारी खड़ा हुआ है। ये ट्रीटी है जिसको इंडस वाटर ट्रीटी आप लोग बोलते हैं। इसमें जो मकान मालिक है वो है हम, क्योंकि सारा पानी जो है हमसे होता हुआ पाकिस्तान के पास में जा रहा है। दूसरी साइड में है पाकिस्तान, जिसको रिक्वेस्ट जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला टॉपिक है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। वैसे ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स के अंदर भी। बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। दोस्तों ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जो आप लोग जो है उसको बताना कि ये सही है या फिर गलत है। आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, आप लोगों के घर की घंटी बजती है और बाहर जो है एक भिखारी खड़ा हुआ है। तो भिखारी जो है आप लोगों से भिक्षा मांग रहा है, तो आप लोगों के मन में आया कि उसको कुछ भिक्षा दे दें, जो भी आप लोगों को श्रद्धा लगे अंदर से। आप लोगों आए उसको और आप लोगों ने उसके हिसाब से चीज़ दे दी। पर भिखारी क्या है, भिखारी कह रहा है कि इससे आप उनका पेट नहीं भरेगा, ठीक है। आप उनको कम से कम 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है। तुम्हारे घर में रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, और इसी के साथ में अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर दो। तो आप लोग क्या करोगे? बताओ क्या करोगे दिल से? कुछ ऐसी ही ये ट्रीटी है जिसको इंडस वाटर ट्रीटी आप लोग बोलते हैं। इसमें जो मकान मालिक है वो है हम, क्योंकि सारा पानी जो है हमसे होता हुआ पाकिस्तान के पास में जा रहा है। दूसरी साइड में है पाकिस्तान, जिसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए इंडिया के सामने कि भाई साहब ठीक है, आप जो है हमारे ऊपर दया रहमो करम करो। पर लेकिन ऐसा नहीं है, भाई साहब धमकी दे रहे हैं, ठीक है, तुम ऐसा करो हम ऐसा करेंगे, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। तो बहुत ही प्यारा आर्टिकल रहने वाला है, सुनकर आप लोगों को मजा आएगा। जितना मुझे ये आर्टिकल पढ़ने में मजा आया उतना ही अब मैं पढ़ाने में मजा लूंगा। तो एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चलेगा, ताकि चीज़ों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। बात चल रही है दो पड़ोसी देशों की, जो कि एक ही साथ आज़ाद हुए पर लेकिन एक जैसा पैटर्न फॉलो नहीं कर पाए। एक कहाँ पहुंच गए और दूसरे कहाँ रह गए। 3 इडियट का डायलॉग है ना। वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला टॉपिक है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। वैसे ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स के अंदर भी। बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। आखिर मुद्दा स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर पानी के बंटवारे के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो आज की डेट में इंटरनेशनल इशू आप लोगों ने देखा, बहुत सारे देश जो हैं पानी के ऊपर लड़ रहे हैं। इवन हमारे देश के अंदर में बहुत सारे राज्य भी पानी के लिए लड़ रहे हैं। तो पानी की लड़ाई स्टार्ट कैसे होती है? जब कोई राज्य जो है, एक कंप्लीट राज्य है, उसके अंदर में कोई रिसोर्सेज हैं, वो राज्य की बाउंड्री खिंच गई, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में, तो फिर रिवर भी बटेगी कि तुम इतना पानी रख लेना, हम इतना पानी रखेंगे। मोटे मोटे तौर पर अगर इसको समझना है तो एक घर का बंटवारा देख लो, जब दो भाई अलग होते हैं कि भाई साहब चाकी तुम रख लेना, गंडासा हम रख लेंगे, ट्रैक्टर तुम रख लेना, गाड़ी हम रख लेंगे, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। अब नल का हो गया तो भाई साहब वो तो एक ही जगह है, वो तो जा नहीं सकता, ठीक है। जब तक हम पानी अपना नल का लगाते हैं तब तक इससे पानी भरेंगे, फिर अपना खुद का जो है समरसेबल लगवा लेंगे। तो कंडीशन कुछ कुछ ऐसी देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ। इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर भी हम लोगों ने नदियाँ बांट ली, यानी कि कुछ तुम्हारी नदियाँ और कुछ हमारी नदियाँ। तो इन जो बांटने वाली नदियों में इंडस, झेलम और चेनाब जो थी वो पाकिस्तान को दे दी, और रवि, ब्यास और सतलज जो थी वो हमारे पास में रह गई। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पर, ये समझने वाली है। जो ये रवि, ब्यास और सतलज मैंने बोला है क्योंकि रवि, ब्यास और सतलज रिवर है, कोई सामान तो है नहीं तुम अपने बेसिकली कमरे में रख लो ले जाकर। ये क्या है, पानी फ्लो हो रहा है और ऊपर से जो है पानी नीचे को फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर एक नेचुरल फ्लो बनाए रहना भी जरूरी है। तो हम लोग इनका पानी तो यूटिलाइज करेंगे, पर लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग कंप्लीटली इसको एग्जॉस्ट कर देंगे, क्योंकि नेचुरली चीज़ें मेंटेन रखना भी जरूरी है। पर लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम लोग इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सामने वाला जो है वो हमको इरिटेट करेगा। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली है। प्रोजेक्ट हम लोग इनके ऊपर भी बना सकते हैं, पर लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। दुनिया में जितनी भी ट्रीटी आज तक हुई हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में, वो टिकी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस देश के हाथ में कमांड होती है वो अक्सर उसको बेसिकली सामने वाले देश को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यानी कि हम जो है पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते थे इस ट्रीटी के बेस पर, क्योंकि इंडस जो रिवर है वो पाकिस्तान की जान है। जैसे हमारी गंगा है, ऐसे पाकिस्तान की इंडस आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन हमारी दरिया दिली देखो, आज तक का रिकॉर्ड है, हम लोगों ने पाकिस्तान को इस ट्रीटी को लेकर कभी भी ब्लैकमेल नहीं किया। तो ये है हमारी एक तरीके से बड़प्पन आप लोग बोल सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अप्रिशिएट किया है इस चीज को
कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी को दुनिया में उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है कि भाई साहब क्या ट्रीटी है। उन्हें कहते हैं कि चुम्मा देने का मन कर रहा है इस ट्रीटी को, तो वर्ल्ड बैंक ने चुम्मा दिया इस ट्रीटी को और बोला कि कितनी शानदार ट्रीटी है ये, क्योंकि ये ट्रीटी उन दो देशों के बीच में, जो दो देश एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, जो देश एक दूसरे के साथ में व्यापार नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जो दो देश आपस में क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। उन दो देशों के बीच में ये ट्रीटी चली आ रही है। मतलब कुछ भी हो जाए, इस ट्रीटी पे आंच नहीं आई, वरना इतनी देर में तो भाई साहब पानी को इधर उधर कर दिया जाता है दूसरे देशों के द्वारा। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो है ना हमारा बड़प्पन। इस ट्रीटी को जब साइन किया गया था 1960 में, उस टाइम पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अयूब खान साहब। तो दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन की गई, और उस टाइम पर बिचौलिया यानी कि जो दलाली का काम कर रहा था वो था यहाँ पर वर्ल्ड बैंक। वर्ड थोड़ा सा गलत है, पर लेकिन रियलिटी में काम यही है कि हाँ, दोनों के बीच में बिचौलिया का काम करना। जब भी कोई लड़ाई होगी, अब यहां से सुनिएगा, ये आज का टॉपिक है जो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब भी दोनों के बीच में कोई लड़ाई होगी, हम लोग क्या करेंगे, बैठेंगे और उस लड़ाई को सुलझाएंगे 3 तरीके से। वो 3 तरीके कौन है, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। अब यहां पर 3 तरीके बिल्कुल ऐसे ही हैं, जैसे घर में लड़ाई हो रही है तो भाई साहब घर के अंदर ही सुलझा लेते हैं, बाहर के पास नहीं जाना है, ठीक है, घर की बात घर में रह जाएगी। तो 3 तरीकों में जो पहला तरीका था वो था कि हम लोग परमानेंट इंडस कमीशन बेसिकली रखेंगे, जिसमें एक्सपर्ट रहेंगे दोनों साइड से, और वो रेगुलरली मीट करते रहेंगे परमानेंट इंडस कमीशन के लोग, और जहां जहां पर भी कोई दिक्कत होगी उसको सुलझाते रहेंगे। ये था पहला तरीका, जो कि अक्सर जो है काम नहीं आया। ना तो दोनों मिले और ना ही बातें करी। जब मिले नहीं तो फिर दूरियां हो गई और फिर दिक्कतें होने लगी। दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका था, ये था वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगा कोई यहां पर बेसिकली एक तरीका कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट, और वो आकर चीजों को डिसाइड करेगा। तीसरा जो तरीका था, हम लोग बेसिकली एक कोर्ट प्रोसीजर के थ्रू इसको सोल्व कर सकते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये इंटरनेशनल की जो 2 बॉडी रहेंगी वो यहां पर सोल्यूशन सुना सकती हैं। पर लेकिन किंतु परंतु अपितु बल्कि एक कंडीशन है सब में। कंडीशन क्या है कि भाई साहब जहां भी जाएंगे हम लोग दोनों साथ में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने तुमको थप्पड़ मारा और तुम जो है वर्ल्ड बैंक के पास में पहुंच गए कि इंडिया ने थप्पड़ मार दिया। नहीं, हम दोनों जाएंगे, हमने मारा है तुमने खाया तो दोनों पार्टी हो गए, ठीक है। तो दोनों जाके वर्ल्ड बैंक के सामने रोएंगे, मतलब तुम रोगे और हम बताएंगे कि हमने इसलिए मारा है, ठीक है। पर लेकिन अभी पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने थप्पड़ तो खाया था हमसे, पर लेकिन वो पहुंच गया इस वाले तीसरे वाले सॉल्यूशन के पास में, जिसमें वर्ल्ड बैंक और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो यहां पर आप लोगों को इनके बीच में सेटलमेंट करने के लिए बेसिकली तैयार खड़ा हुआ है। पर इंडिया ने बोला ना, हम नहीं खेलते। क्यों? क्योंकि हम तो नहीं आए भाई साहब तुम्हारे साथ में, यहां पर तुम तो अकेले चले गए हो। तुम तो ऐसे है जैसे कि मई के चली गई बीबी रूठ के, तो बिना पूछे ही चले गए तुम, तो हमने बताया भी नहीं तुमने कि तुम मई के जा रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत बात है, तो हम नहीं खेल रहे भाई साहब इसको। तो ये इंडिया ने बोला। अब रूट के किस मुद्दे पर गए हैं मैं आप लोगों को वो समझाता हूं। ये तो चले गए, अब मुद्दा समझिए आप लोग। यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया यार नदियां हैं हमारे देश में से बह रही हैं, पानी वैसे भी जा रहा है और नदियां में बेसिकली समुद्र में मिल जा रहा है, क्यों ना थोड़ा सा यूटिलाइजेशन कर ले जाए। तो यहां पर एक रिवर है झेलम, झेलम रिवर के ऊपर हम लोगों ने बोला कि अपनी साइड में एक प्रोजेक्ट लगाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 330 मेगावाट का, जिसको हम लोग किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलते हैं, हम लोगों ने लगाने की बात की 2006 में। आज की बात नहीं है, 2006 की बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो झगड़ा जो है पुराना है मियां बीवी का, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहां पर ये आ गया फिर नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है यहां पर रतलाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये लगभग 850 मेगावाट का, और ये देखने को मिला चेनाब रिवर के ऊपर। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं, दोनों प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान ने जो है अपने इशू उठाए कि हाँ हम लोग इस प्रोजेक्ट को जो है इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का पुराना राड़ा है, ये आज की बात नहीं है। चाहे आप लोग साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन की बात कर लो, हमने बोला पाकिस्तान को देख भाई बहुत बढ़िया शानदार एक सैटेलाइट बना लिया सिस्टम हम लोगों ने, जिसको हम लोग IRNSS बोलते हैं। फुल फॉर्म बताओ, देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो हम ना सार्क कंट्री को सबको अपना है अपनी एक तरीके से एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। जो तुम जीपीएस वीपीएस के पीछे पड़े रहते हो, छोड़ो यार, मिट्टी डालो उसके ऊपर, अपना घर का है, घर का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान बोला घर का नहीं है, तुम तो बिल्कुल घर के नहीं हो। इंडिया ने बोला ठीक है बेटा निकलो तुम। तो पाकिस्तान वहां से निकल लिया और हम लोगों ने दूसरी कंट्री को हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की। तो जहां जहां पर भी हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशन करने, पाकिस्तान वहां पे हमेशा डंगे अड़काता है। और रियलिटी में बोलूं तो पाकिस्तान नहीं करता है। कई बार आप लोगों को देखने को मिला कोई तीसरा भौंकता रहता है, वो कौन है? चाइना। तो चाइना की साइड से आप लोगों को एक कंडीशन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो सामने वाले, देखो आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा मतलब पचा लेना जो मैं बोलने जा रहा हूं। कुत्ते को जो मालिक रोटी डालेगा, कुत्ता जो है उस मालिक के हिसाब से भोंकेगा, ठीक है। तो यही पाकिस्तान
की सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। कभी यूएसए सर पर आकर बैठ जाता है तो कभी यहां पर चाइना सर पर आकर बैठ जाता है और उनके हिसाब से चलता है। एक डिस्क्लेमर में यहां पर डाल दूं, जब मैं कुत्ते या फिर कोई ऐसी वर्ड यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं वो पाकिस्तान के बेसिकली उन लोगों के, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लिए है जो खासकर इंडिया के खिलाफ रहता है हमेशा। जनता दोनों साइड में एक जैसी है, तो उसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि कई सारे पाकिस्तान से भी वीडियो देखते हैं फिर कमेंट आता है कि सर ऐसा मत बोला करो, अंदर से अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, ये स्टैब्लिशमेंट के लिए बेसिकली, ठीक है। तो अभी मुद्दा क्या है? अभी मुद्दा है कि दोनों प्रोजेक्ट जो हमारे ये थे, दोनों में पाकिस्तान ने उंगली उठा दी। इंडिया ने बोला यार आकर बातें करते हैं, पाकिस्तान ने बोला नहीं बातें करेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है अभी जैसे मैंने बताया हमारे साथ में बातें ना करके मई के चला गया, ठीक है। तो यहां से मुद्दा अब क्या आ गया? इंडिया ने बोला ठीक है बेटा, अब तुम मई के जाओ, अब हम करेंगे तलाक तलाक तलाक, यानी कि अब हम लोग तलाक खेलेंगे। मतलब क्या है कि उसी इंडस वाटर ट्रीटी जो कि आज तक दुनिया में जिसका उदाहरण दिया जाता है, उन्हें कि यहाँ कितनी अच्छी शादी चल रही है भाई साहब, सब उदाहरण देते हैं, पर अंदर क्या पता एक दूसरे को घुसड़ मार रहे हैं, तो वो कंडीशन है। तो वही कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। उस कंडीशन की, उस ट्रीटी को इंडिया ने बोला कि भाई साहब अब हम करेंगे तलाक। तलाक मतलब इस इंडस वाटर ट्रीटी में मॉडिफिकेशन करेंगे। अब क्यों? क्योंकि हम है बादशाह, हमारे हाथ में है पानी, और तुमको जहां जाना है तुम जाओ, और जिस जो देख लेंगे हम लोग, जो हमको आकर कुछ बोलेगा। तो ये सिचुएशन अभी यहां पर क्रिएट हो गई है। तो पूरा मुद्दा क्या है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अभी कुछ कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों से कर लेता हूं। जैसे आप लोग देखो, अगर बात करें रवि ब्यास, जो यहां पर रिवर जो ब्यास रवि सतलज है, यहां पर ये जब इंडस वाटर ट्रीटी की बात की गई तो रवि ब्यास सतलज में बोला गया कि इंडिया अलाउ करेगा 20% ऑफ इंडस वाटर जो पानी है उसमें जनरेट कर सकता है, ट्रांसपोर्ट पर्पज से यूटिलाइजेशन कर सकता है, और कोई भी दिक्कत होगी तो परमानेंट कमीशन बना सकता है। और रिवर जो है, जो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, सबसे बड़ी बात जो है रिवर इंडस जो है वो ओरिजिनेट हो रही है चाइना से, ठीक है। बट चाइना इस ट्रीटी का पार्ट ही नहीं है, तो ये भी सोचने वाली बात है। चाइना के साथ में कई बार ऐसे खिलवाड़ किए जाते हैं। वैसे आप लोगों ने एक और बेसिकली सिस्टम का नाम सुना होगा, वो एक आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नाम बताओ, चलो किसी को याद आ रहा है उसका नाम? देखता हूँ किसके माइंड में कौन रिकॉल कर पाएगा। उसमें भी चाइना पार्ट नहीं है और यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है उसके ऊपर। बताओ कौन बताता है? याद आया? कुछ याद नहीं है? चले मैं बता देता हूं। उसको बोलते हैं मैकोंग गंगा कोऑपरेशन। मैकोंग गंगा कोऑपरेशन में भी चाइना जो है वो पार्ट है उस पर्टिकुलर कोऑपरेशन के अंदर में। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाइना बेसिकली चाइना से ओरिजिनेट होती है, पर चाइना उस मैकोंग गंगा कोऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसके बारे में सुना है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, चाइना जो है वो यहां पर पार्ट नहीं है, ये आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अब ठीक ठीक बताओ, मान लीजिए आज की डेट में गलती किसकी है? अगर यहां पर आप लोगों ने पूरा आर्टिकल सुन लिया, इसके बारे में मैं आप लोगों से पूछूं कि गलती किसकी है, कौन यहां पर हरकतें कर रहा है, बिना बोले यार तुम ऐसी हरकतें करोगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात यहां पर देखने को मिली, जो कि अप्रिशिएट करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, 3 रिवर इंडिया के हिस्से में आती है, 3 रिवर पाकिस्तान के हिस्से में आती है। इनमें बिचौलिया जो है वो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर बिचौलिया का काम करता है। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और 1960 में ये ट्रीटी दोनों देशों के बीच में यहाँ पर साइन की गई थी। अभी जो कृष्णा गंगा जो बेसिकली हाइड्रो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि उसने बोला कि हमारे देश में एक नीलम रिवर है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इसी का सिस्टम है, जो इंडस रिवर सिस्टम का, उसी से यहाँ पर बेसिकली अगर कृष्णा जो यहाँ पर गंगा प्रोजेक्ट आप लोग लगाते हो वो हमारे यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। उस टाइम पर भी ये हेग परमानेंट जो कोर्ट आर्बिट्रेशन कमीशन में गए, इंडिया ने उस टाइम पर भी बोला था कि सुधर जाओ, पर ये नहीं सुधरे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चंस, यहाँ पर ये आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। पहले तो आप लोग खुद देख लो, 2016 में यूपीएससी को पसंद आ गया भाई साहब क्वेश्चन। बोला कि एक तरीके से यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डायरेक्ट पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखो ये भी, अगर हम लोग देखें ना स्टार्टिंग से इंडस वाटर ट्रीटी 1960 से अब तक हम लोग लेकर चल रहे हैं यार, उस टाइम पर हमारी पॉपुलेशन कुछ थी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कुछ थी, हमारी पॉपुलेशन आज के डेट में कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर चेंज होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इतने लंबे समय से थोड़ा ना एक जैसी चीज़ चलती रहती हैं, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के भी इशू आज की डेट में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन होना चाहिए था पहले, पर इंडिया है कि चलो यार ठीक है फालतू में और इशू चल रहे हैं, क्यों फालतू में इशू बढ़ाएं। उन्हें तो कई सारे लोग चाहते हैं कि फालतू में यार टंडेरा नहीं करते, जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, तो वाली बात है। अभी क्वेश्चन आप लोग देखो, बोला गया कि यहां पर प्रेजेंट एक तरीके से एन अकाउंट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी एग्जामाइन द इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड जो यहां पर पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग बायलैटरल रिलेशन। इंडिया पाकिस्तान बात कर नहीं रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड कर नहीं रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान किसी भी एक कल्चर या फिर लोगों के आपस में कॉन्टैक्ट है नहीं है, उसके बाद भी ट्रीटी चल रही है भाई साहब। बढ़िया, क्यों चल रही है ट्रीटी?
तो ये गलत बात है कहीं ना कहीं, इसको भी एक तरीके से नेगोशिएशन होना चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए बोला गया कि सिंधु जो यहाँ पर जल संधि है जो एक तरीके से हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी की, तो उसको बेसिकली ध्यान में रखते हुए हम लोग को उसका एक आंकलन करना था यहाँ पर। इस क्वेश्चन में 2016 में पूछा गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से प्रैक्टिस कराता हूँ, इससे आप लोग कुछ और माइंड में क्लैरिटी आएगी चीजों को लेकर। ठीक है, अभी समझते हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ग्लेशियर के नाम दे रखे हैं और रिवर के नाम दे रखे हैं और बताना है कि कौन सा ग्लेशियर जो है वो कहाँ से किसके साथ में कनेक्ट होते यहाँ पर होता है। पहला यहाँ पर बंदर पूंछ, ठीक है, ये यमुना रिवर के साथ में कनेक्टेड है। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये है बारा सिगरी, ये चेनाब रिवर के साथ में कनेक्टेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान, ये मंदाकिनी रिवर के साथ में कनेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर सियाचिन, ये नुब्रा वैली के साथ में कनेक्टेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर जेमू, ये मानस रिवर के साथ में कनेक्टेड है। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया है 1 2 4, बी में बोला गया है 1 3 4, सी में बोला गया है 2 5 और डी में बोला गया है यहाँ पर 3 5। ठीक है, तो ये देखिए होता क्या है बेसिकली, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछे कब जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब कोई भी रिवर सिस्टम कुछ भी किसी तरीके से जो न्यूज़ में होता है उस टाइम पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसके बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप लोग क्वेश्चन को याद रख पाओगे। अब जैसे पूरा इंडस रिवर आ गया न्यूज़ में सिस्टम, ठीक है, अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देकर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। वैसे आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर इसका ये है, यानी कि 1 2 4 जो है वो सही है, यानी कि 1 2 और 4 सही है, यानी कि 3 और यहाँ पर जो 5 है ये आप लोगों को गलत देखने को मिलेंगे। तो इनके साथ में कौन कौन सी रिवर है यहाँ पर? जो यहाँ पर मिलान है इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी रिवर गौरी गंगा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, या फिर मिलान ग्लेशियर रिवर भी बोला जाता है। और यहाँ पर इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर तीस्ता रिवर। तो ये दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन का मतलब बेसिक पर्पज क्या है, ताकि आप लोग समझ सको कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी लोकेशन के बारे में बात करें तो कुछ कुछ लोकेशन आप लोग यहाँ पर इनकी देख पाएंगे, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर मैप भी आप लोगों के लिए लगा दिए गए हैं ताकि दिक्कत ना आप लोगों को देखने को मिले। जैसे जेमू ग्लेशियर है ये आप लोगों को सिक्किम वाले रीजन में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर गंगोत्री वाला और जो मिलान वाला रीजन हो गया ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये समझ सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी आप लोग देखेगा। तो कोई भी लोकेशन अगर न्यूज में है तो उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा 2021 में। बोला गया है विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम। तो यहाँ पर 4 रिवर जो हैं, 3 ऑफ द 4 पॉइंट है यहाँ पर बोला गया है कि ज्वाइन कर दी है इंडस को डायरेक्ट। तो यहाँ पर कौन सी जो रिवर है वो ज्वाइन करती है इंडस रिवर को? तो डायरेक्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो विच वन द रिवर जो ज्वाइन करती है इंडस रिवर को डायरेक्ट? चेनाब, झेलम, रवि या फिर सतलज? तो इसमें आंसर क्या है? इसमें सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सतलज रिवर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। समझने के लिए मैप भी आप लोग देखते हैं, जैसे ये इंडस रिवर होगी इधर से यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो सतलज रिवर डायरेक्ट यहाँ पर आकर आप लोग कनेक्ट होती हुई नजर आएगी। चेनाब सतलज में कनेक्ट हो जाती है ऊपर, फिर सतलज डायरेक्ट जाकर कनेक्ट होती है। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे तो कौन सी रिवर कहाँ पर कनेक्ट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जा रहा है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी अगर क्वेश्चन पूछा है तो एक ट्राइपार्टाई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरे बोला गया कि इस ट्रीटी के हिसाब से जो वाटर है वेस्टर्न रिवर फॉर द डोमेस्टिक और नॉन, जो यहाँ पर एक तरीके से कंजप्टिव नीड के लिए, स्टोरेज, इरिगेशन, जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया जो है कंट्रोल है ओवर द 3 रिवर रवि, ब्यास, सतलज। आंसर क्या है आप लोगों को ये बताना है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव? ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर बी, यानी कि ओनली 2 करेक्ट है, क्योंकि ये मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर चाइना इसका पार्ट नहीं है, इसमें वर्ल्ड बैंक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ में वर्ल्ड बैंक कनेक्टेड है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये हो गया आंसर राइटिंग का। तो टॉपिक को इस तरीके से तैयार करना है, यानी कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है नहीं भाई यार, टॉपिक पढ़ना है। और टॉपिक पढ़ने का मतलब ये कि अब जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आप लोगों का माइंड में क्लियर होना चाहिए, उस सिस्टम से रिलेटेड आप लोगों को बेसिकली माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए। तो इस तरीके से तैयारी करो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट टॉपिक। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। तो बताओ इंडिया को जो पाकिस्तान को मई से वापस लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए, ये आप लोग बताना। ठीक है, पूछ लिया करो कहीं पर भी कोई डाउट है यार, डाउट क्लियर नहीं करोगे तो क्या फायदा है फिर पढ़ने का। ठीक है।